चलिए बुलेटिन में अब बात करेंगे बजट की। भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन माने जाने वाले एमएसएमई सेक्टर का देश की जीडीपी में बड़ा योगदान है। एक्सपोर्ट में भी एमएसएमई की अहम भूमिका है। ऐसे में बजट से इस सेक्टर की क्या है मांग, साणंद के उद्योग जगत से जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। साणंद का उद्योग जगत इस वक्त हमारे साथ है। अजित भाई, वित्त मंत्री से क्या चाहेंगे? वित्त मंत्री से हम चाहेंगे कि इंडस्ट्रीज को क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज बनाया जाए और क्लस्टर में जो भी सुविधाएं जरूरत है इंडस्ट्रीज को, वो उसमें सरकार कोई बढ़ावा दे, कोई सब्सिडी दे, ताकि वो इंडस्ट्रीज को जो प्रोडक्ट है वो कम दाम में बने और कॉम्प्लाइंसेस भी कम हो सके। इंडस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या है पेमेंट समय टाइम पे नहीं मिलना, क्योंकि काफी सारी इंडस्ट्री और गवर्नमेंट टेंडर वगैरह में 45 डेज में पेमेंट नहीं मिलता है अभी तक भी। और भी प्रतिक्रिया लेते हैं, आप क्या चाहेंगे सरकार से? ये जो नया बजट आ रहा है इसके अंदर वित्त मंत्री से हम चाहते हैं कि जो CLCSS की गवर्नमेंट की सब्सिडी की जो स्कीम है वो 15 लाख रुपीस की कैपिटल सब्सिडी 15-20 साल से वही चल रही है। अब कॉस्ट बढ़ रही है इंडस्ट्रीज लगाने की, तो वो 15 लाख की सब्सिडी को कम से कम मिनिमम 50 लाख की करनी चाहिए। ये तो 15 लाख में से कुछ होने वाला नहीं सब्सिडी में, तो सरकार इसके ऊपर ध्यान दे के CLCSS को 50 लाख की सब्सिडी तक कर दे। आज जब पूरी इंडस्ट्री 4.0 में चल रही है और आ रही है, तब AI की बहुत जरूरत है और साणंद उसका इंडिया में पूरा हब है। तो उसके लिए AI डेवलपमेंट के लिए उसकी टेक्नोलॉजी, R&D, उसका जो फैकल्टी है वो सब की जरूरत है। तो वो फील्ड में डेवलपमेंट ज्यादा हुए तो अच्छा है। आप क्या कहेंगे? साणंद GIDC के अंदर सरकार की मदद से काफी सारी इंडस्ट्री हर महीने आ रही है, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट काफी कुछ जनरेट हो रहा है। लेकिन अभी दिक्कत ऐसी है कि टेक्निकल जो हम लोग फोकस करना चाहते हैं आउटपुट और क्वालिटी पे, उसके लिए मैन पावर की समस्या अगर कम हो जाए, उसके लिए एक ऐसा सजेशन है कि ITI जो कॉलेजेस है, अगर उसका जो प्रोग्राम है जो सिर्फ साल में एक बार ही रिलीज करते हैं पार्टिसिपेंट्स को, अगर वो स्टूडेंट को किसी भी एम्बेडेड प्रोग्राम कर दे इंडस्ट्री के साथ कि उनका इंटर्नशिप हमारे कंपनी में ही जाए एंड इंटर्नशिप टू हायर जैसी कोई पॉलिसी करे जिसका पेमेंट हम लोग डायरेक्टली उनको बेनिफिट दे सके और उस जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसका बेनिफिट टैक्सेशन के रूप में हमको बाद मिले। बिल्कुल, तो यहाँ से जो सुझाव दिए गए हैं उन पर अमलवारी होती है तो पूरे के पूरे MSME सेक्टर को फायदा होगा और इससे अपने आप बड़ी इंडस्ट्री है वो भी लाभान्वित हो जाएगी। केतन जोशी, साणंद।